हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आज की मार्केट में क्या क्या हुआ और आज का डाटा हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चार्ट से तो मार्केट में आज देखा जाए तो मार्केट की ओपनिंग तो हमको यहाँ गैप डाउन देखने को मिली और ओपन होते से ही मार्केट जो है कि यहाँ से जो है कि हमको एक अच्छा खासा डाउनसाइड का मूव दिखाया। फिर वहां से जो है कि 23,900 के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहां से एक हमको यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और आज के दिन की क्लोजिंग जो है कि हमको यहाँ पर 24,000 के ऊपर हमको क्लोजिंग देखने को मिली। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स की कि डाटा पॉइंट्स हमारे क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन को हम, ये तो एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है, हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको यहाँ पर जो है कि कॉल साइड में जो है कि यहाँ पर हमको इन द मनी से लेकर ओटीएम और एटीएम पे जो है कि कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं कॉल राइटर्स लोग। और पुट साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो पुट साइड में जो है कि एटीएम और ओटीएम के ऊपर यहाँ पर जो है कि हमको पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन द मनी में जो है कि यहाँ पर हमको कुछ थोड़ी बहुत जो है कि हमको राइटिंग क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो है कि डीप इन द मनी में और देखी जाए तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर हमको पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि ऑप्शन चेन को अगर हम यहाँ पर नेट बेसिस के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर दोनों साइड की तरफ जो है कि पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं कॉल राइटर्स और पुट राइटर। तो ऑप्शन चेन जो है हमको यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेशन दे रही है। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट डाटा पॉइंट की, जो कि है हमारा इक्विटी सेगमेंट का डाटा। तो इक्विटी सेगमेंट का डाटा अगर हम यहाँ पर देखें तो डीआईएस ने जो है यहाँ पर आज के दिन 2600 करोड़ के आसपास की यहाँ पर इन्होंने बाइंग की हुई है और एफआईज ने आज के दिन जो है कि यहाँ पर 3.5 करोड़ के आसपास से ज्यादा की इन्होंने सेलिंग की हुई है इक्विटी सेगमेंट में। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट डाटा पॉइंट की, जो कि हमारा डाटा शीट है। तो डाटा शीट को अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो डाटा शीट में हमको यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट की क्लोजिंग तो 86 पॉइंट नेगेटिव में देखने को मिली। और पीसीआर की अगर हम यहाँ पर बात करें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर, जो है कि पीसीआर जो है कंटिन्यू बेसिस के ऊपर जो है कि 1 पॉइंट के नीचे ही है। तो अगर कल के कंपेयरिंग में देखा जाए तो ये एक इंक्रीज हुआ है, यानी कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ठीक है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो ये दोनों साइड का एडवांस भी और डिक्लाइन भी इक्वल है। तो ये एक न्यूट्रल इंडिकेशन है मार्केट के लिए। ठीक। और अगर फ्यूचर्स मंथ का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें, फ्यूचर्स मंथ के प्रीमियम में हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला। और ओपन इंटरेस्ट में भी हमको यहाँ पर पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फ्यूचर्स मंथ का जो है कि हमको मई मंथ का फ्यूचर मंथ में हमको यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ का अगर फ्यूचर मंथ का देखा जाए तो इसमें भी हमको यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो है कि ओपन इंटरेस्ट में भी इंक्रीज देखने को मिला है। यानी कि जून के मंथ में भी हमको यहाँ पर जो है कि फ्यूचर सेगमेंट में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। और इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स भी हमको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है कि डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। और अगर यहाँ पर टर्नओवर की बात करी जाए तो टर्नओवर भी देखा जाए तो कल के कंपेयरिंग में आज के दिन का टर्नओवर कम है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। जब भी टर्नओवर कम होता है और कम टर्नओवर के साथ में अगर मार्केट जो है कि ऊपर जाता है तो उसको एक जो है कि हम उसको पॉजिटिविटी काउंट करते हैं। तो ओवरऑल अगर डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको यहाँ पर ओवरऑल डाटा पॉइंट पॉजिटिव नजर आ रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स का डाटा चेक कर लेते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स का डाटा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आज के दिन बेसिकली जो है कि वीकली एक्सपायरी थी, तो ऑप्शन का डाटा हम यहाँ पर जो है कि कैलकुलेट नहीं करेंगे। फ्यूचर और कैश सेगमेंट का ही डाटा हम देखेंगे। तो एफआईज की बात कर लेते हैं। एफआईज अभी भी अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्यूचर सेगमेंट में और इक्विटी में इन्होंने सेलिंग की हुई है 35,000 करोड़ के आसपास की। और प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर जो है दोनों सेगमेंट में, फ्यूचर और कैश सेगमेंट में इन्होंने बाइंग की हुई है। क्लाइंट की अगर बात करें तो क्लाइंट जो है फ्यूचर में जो बुलिश है और इक्विटी में ये अपना माल सेल कर रहे हैं। और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस जो है इन्होंने बाइंग की हुई है। तो ये तो था हमारा डाटा। अब हम यहाँ पर जो है कि डाटा का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि डाटा हमारा क्या कह रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और शीट इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें एफ आई एस के हिसाब अकॉर्डिंग,
तो ऑप्शंस में आज के दिन एक्सपायरी थी, तो आज ऑप्शन का डाटा कंसिडर नहीं करेंगे हम यहाँ पर। अगर फ्यूचर सेगमेंट का अगर डाटा देखें तो एफआई जो अभी भी अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्यूचर्स में, तो उनका व्यू फ्यूचर्स में जो है कि बियरिश है, और कैश सेगमेंट में इन्होंने आज के दिन सेलिंग की हुई है। तो ओवरऑल इनका व्यू नेट बेसिस के ऊपर एफआईस का जो है मार्केट के लिए बेयरिश है, और हमारी जो डाटा शीट है वो हमको यहाँ पर जो है कि बुलिश इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन चेन जो है कि यहाँ पर दोनों साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, कॉल राइटिंग की भी और पुट राइटिंग की भी। तो ऑप्शन चेन जो है कि हमको यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको जो है कि न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहा है डाटा पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने चार्ट पे। तो चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पर अगर देखें अकॉर्डिंग टू इलियड वेब, अगर इस लो को हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, ये वाले लो से इस हाई को अगर हम यहाँ पर काउंट करें, इसके बीच में जो भी है यहाँ से, तो आप देखोगे यहाँ से ये जो एक साइड, ये जो अप मूव गया, इसको मैंने काउंट किया फर्स्ट, और इसको काउंट किया मैंने सेकंड, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको काउंट किया हुआ थर्ड, और ये इसको काउंट किया हुआ हमने फोर्थ, और ये जो अप साइड का जो हाई लगा हुआ था स्विंग हाई, इसको काउंट किया है हमने वी, ठीक है। तो ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना इलियड वेव के अकॉर्डिंग, ये पूरा का पूरा हमारा एक वेव वन कंप्लीट हुई है, ठीक है। इम्पल्स, ये पूरा का पूरा जो मूव नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा इम्पल्स मूव है। कैसे? क्योंकि इसमें 5 मूव है, और एक ये ट्रेंडिंग मूव है, और इम्पल्स का मूव है। और इसमें आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा जितनी भी कैंडल जो बनी हुई है ना, वो 70 to 80% जो है कि ग्रीन कैंडल ही बनी हुई है। तो इसको अगर देखा जाए तो ये मूव जो है हमारा इम्पल्स मूव है, और इस इम्पल्स मूव को हम जो है कि फर्स्ट मूव काउंट कर रहे हैं अभी फिलहाल में। और ये जो डाउन साइड का जो मूव जो चल रहा है अभी, ये जो आ रहा है, अभी कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ उसकी हम आगे डिस्कशन कर लेंगे। तो ये जो मूव चल रहा है वो हमारा सेकेंड मूव चल रहा है, और सेकेंड मूव हमेशा 3 मूव के अंदर आता है। कैसे आता है? ए, बी और ये सी, ठीक है। और ये सी कहाँ पर कंप्लीट होता है? ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मिनिमम सी का जो मूव आता है वो आता है अपना 0.61% तक आता है। इस पूरे मूव का 61% तक मूव आता है, ठीक है। तो अगर अभी देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर जो है कि पहला यहाँ पर हमको ये एक ए डाउन साइड का मूव दिखाई दिया, ए। यहाँ अगर ऊपर की साइड देखा जाए तो ये हमारा बी है, और इस बी में देखोगे आप यहाँ पर 3 मूव बने हमारे। कैसे? 1 2 3, 3 मूव में ऊपर गया, और इस ए में भी जो है कि हमको यहाँ पर 5 मूव मिले। कैसे? यहाँ से देखो, 1 2 3 4 और ये 5, 5 मूव में ए बना, फिर बी बना हमारा 3 मूव में, और अब ये सी की तरफ है। सी में हमेशा 5 मूव बनते हैं। कैसे बनते हैं? 1 2 3 4 5, तब जाके हमारा सी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। लेकिन सी में क्या है कि सी फेलियर भी होता है, इस बात का ध्यान रखना। कभी कभी मार्केट में क्या है कि ये जो एबीसी का जो मूव होता है ना सेकेंड वेव का, ये सी फेलियर भी होता है। और सी फेलियर कब होता है? जब इस बी के हाई के ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो हमारा ये जो सी है ना, वो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर कहाँ पर? ए, बी और ये सी हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारी सेकंड, ये जो हमारा पूरा का पूरा जो मूव है ना, ये 1, और ये जो 2 है यहाँ पर, ये जो लो लगा हुआ है ये 2 है हमारा। फिर यहाँ से हमारा जो है कि ये 3 मूव काउंट हो जाएगा हमारा 3। तो इसको काउंट करेंगे फिर हम 1 2 3 4 5, इस टाइप से फिर हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से अकॉर्डिंग टू इलियड वेब मार्केट स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर इस हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, जो कि है 24,330 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, यानी कि इसके ऊपर भी अगर मार्केट 1 आवर अगर क्लोज कर देता है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा। फिर हमारा जो सी है ये पूरा सी हो जाएगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई, ये हो गई हमारी सेकंड। फिर मार्केट जो है कि यहाँ से थर्ड वेव के अंदर इंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी आने वाले टाइम की प्रोडिक्शन, ठीक। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मार्केट कल के दिन क्या कर सकता है। तो कल के दिन मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है कि दोनों साइड की मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी अभी जो है कि यहाँ पर जो चल रहा है 24,900 के, 24,190 पे चल रहा है। तो यानी कि कल के दिन हमको जो है कि यहाँ पर
मार्केट में गैप अप देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में क्या क्या हो सकता है, कल के दिन मार्केट जो है कि पहले एक अपसाइड का मूव दिखाएगा, फिर उसके बाद एक डाउनसाइड का मूव हमको देखने को मिल सकता है। डाटा इस टाइप का बना हुआ और डाटा जो है कि दोनों साइड का बना हुआ। तो मार्केट क्या करेगा, पहले अपसाइड की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो मार्केट अपसाइड कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, जो अपसाइड का जो लेवल है वो हमारा है 24,140 का लेवल है। या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, या फिर जो हमारा नेक्स्ट जो लेवल है फिर वो कहाँ कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल हमारा 24,200 के आसपास है, यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ठीक है। तो ये दो लेवल है कल के लिए रेजिस्टेंस के लिए। पहला लेवल है हमारा 24,140 का, और सेकंड जो लेवल है हमारा 24,230 का। इन दो लेवल से मार्केट जो है कि हमको एक सेलिंग साइड का मूव दिखा सकता है, डाउन साइड का मूव दिखा सकता है। ठीक है। तो होप आपको निफ्टी की पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट डाटा पॉइंट की, जो कि है हमारा क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल का अगर हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स अगर देखें, तो क्रूड ऑयल में जो है कि एफआई जो है ऑप्शंस में बेयरिश बैठे हुए हैं, और फ्यूचर्स में ये अभी भी बुलिश बैठे हुए हैं। ध्यान रखना ये क्रूड ऑयल का डाटा है। ठीक है। तो क्रूड ऑयल में एफआई जो है ऑप्शंस में बेयरिश है, फ्यूचर्स में जो बुलिश है, और प्रोपराइटर की अगर बात करें तो प्रोपराइटर ऑप्शंस में बुलिश है। ठीक है। और फ्यूचर्स में जो है कि ये लोग बेयरिश हैं। और बीसीपी की बात करें जाए तो ये तो ऑप्शंस में बुलिश है, बैठे हुए हैं। बीसीपी जो होता है वो हेजर्स होते हैं। तो इनका जो ऑप्शंस में ये बुलिश बैठे हुए हैं और फ्यूचर्स में बेयरिश बैठे हुए हैं। डीआईएस की बात करें तो ये भर भर के इन्होंने ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में बाइंग की हुई है। ठीक है। ये तो था हमारा नेचुरल वो क्रूड ऑयल का डाटा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के डाटा के बारे में। तो नेचुरल गैस का डाटा हमको क्या कह रहा है, तो नेचुरल गैस का अगर डाटा हम यहाँ पर देखें तो एफआई जो है यहाँ पर ऑप्शंस में बुलिश है, फ्यूचर्स में बेयरिश है। और प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर ऑप्शंस में बुलिश है और फ्यूचर्स में जो है कि बेयरिश है। बीसीपी की बात करी जाए तो ये जो है कि ऑप्शंस में बेयरिश है, फ्यूचर्स में बुलिश है। तो ये तो था हमारा डाटा। और तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, और आपको मैंने क्रूड ऑयल का डाटा और नेचुरल गैस का डाटा भी दिखा दिया है। तो अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो है कि लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।